इतनी दीवानगी औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने कितना बुरा किया इस देश के साथ, सिख गुरुओं के साथ, उनके साहिबजादों के साथ, हिंदुओं के साथ, उस औरंगजेब को आपके नेता तारीफ करते हैं, और एक नहीं दो तो तीन तीन नेता तारीफ करते हैं, और एक बार नहीं बार बार करते हैं। क्यों? क्या राजपूत विश्वासघाती हैं जो शिवाजी को लेके औरंगजेब के महल में गए जहां पे वो गिरफ्तार कर लिए गए? मतलब औरंगजेब को बचाने के लिए इस देश के राजपूतों को गाली देंगे आप? नहीं थी इस देश के राजपूतों को गाली देंगे आप औरंगजेब को बचाने के लिए? राजपूताना राइफल्स ना होती ना तो आप भी कहां होते तो पता लगता। आप इस देश के, जब हम मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। जब राजा मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। यानी साफ दिखाई पड़ता है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो ये राजनीतिक गलियारे के जो कीड़े हैं, जिसे हम कीड़े बोलते हैं भाई, हम सीधा साफ बता, राजनीतिक गलियारे के वही कीड़े हैं जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। ऐसे ही कीड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये तो रुक रुक के ऐसे स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है? कोई औचित्य नहीं इस टाइप के स्टेटमेंट देने का। अब आज देखिए उसी पर जो अमीश देवगन है, न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने एक डिबेट बुलाई। अब देखिए उसमें किस प्रकार से इन्होंने सारी चीजें बताई हैं, और किस प्रकार से देखिए अपने भारत के कितने लोग, अपने भारत के कितने जो है ये चुनाव से संबंधित, मतलब ये जितने नेता नगरी टाइप के लोग हैं, वो कितने लोग उसमें जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद में देखिए वो अपनी कैसे कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए भैया योगी जी ने भी किस प्रकार से मतलब बयान दिया है, वाकई में मतलब दिल खुश कर देने वाला बयान दिया है उन्होंने, सीधा सीधा कि यहाँ भेजो, यहाँ उसकी हम कुटाई और दवाई सब कर देंगे। देखिए राइट टाइम करेंगे। देखिए ये वाला बयान देखिए। पलटी मारते हुए यू-टर्न, विधानसभा से अबू आजमी को मौजूदा अरे स्टेटमेंट पलट लेने से क्या मतलब हुआ? मुंह से जो बात निकल गई क्या वापस आ सकती है? भाई सोचो कितने लोगों का, मतलब कितने लोगों का अपमान किया, पूरे महाराष्ट्र का अपमान किया। देखिए योगी जी को देखिए। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करे। और सही बात है, योगी जी ही ऐसे लोगों का उपाय कर सकते हैं। फडणवीस जी ने कहा कि 100% जेल में डालेंगे। महोदय जेल में टाकीन 100% टाकू। उनको जताने दो। उनके खुद के साथी कह रहे हैं कि उनका हमेशा के लिए निलंबन होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र से शुरू होकर यूपी होते हुए मुद्दा बिहार तक पहुंच गया, जहां जेडीयू के एक एमएलसी का औरंगजेब प्रेम जाग गया। तो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियन। खालिद अनवर, औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया, बताइए, कह रहे अच्छा शासक था। एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद, इनको पता ही नहीं कुछ। 48 साल साला पढ़ाई ना करके बस केवल पहले कि कोई दूसरा कुछ कहता, खुद जेडीयू और बीजेपी ने खालिद अनवर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे को एक लेवल और ऊपर लेकर गए और शिवाजी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल देखिए निषेध करणारा ये वही वाली टिप्पणी है। यस, अरे का हिम्मत है। तो खुला चैलेंज दे रहे हैं। हाँ। अब देखिए जी, अबू आजमी कितने लोग जो है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए, वो क्रूर नहीं थे। अवधेश प्रसाद पासी सांसद समाजवादी पार्टी के ये तो आदमी, अबू आजमी का कोई ऐसा बयान नहीं है जिसकी निंदा की जाए। ये साथ है अबू आजमी के। उदित राज कांग्रेस पार्टी के तो सबसे बड़ा उल्लू एक विशेष धर्म के बड़ा राजा को टारगेट करना कि वो क्रूर था, ये उचित नहीं है। इन्हें औरंगजेब में मुसलमान दिखाई दे रहा है, ये बड़ी बात है। खालिद अनवर एमएलसी जेडीयू के इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब अच्छे राजा, पता नहीं कहां से पढ़ लिख के आते हैं और बन जाते हैं नेता। यही तो खास बात है, कोई डिग्री नहीं है। अबू आजमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, सबको अपनी बात रखने का। हाँ, सही बात। तो नुपुर शर्मा ने अपनी बात का रखा था, तब क्यों फटी थी भाई? तब तो ये हो गया था कि गर्दन कटवा दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या विचार रखते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में,
और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने लिखा है कि अपने दुश्मनों के साथ वो शिवाजी कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार थे। बताइए। आगे लिखते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, बशर्ते कि उन्हें अपना लक्ष्य हासिल हो जाए। आगे क्या लिखते हैं वो पढ़ना जरूरी है। शिवाजी के कुछ काम, जैसे बीजापुर के सेनापति की धोखे से हत्या, उन्हें हमारे आकलन में बहुत कमतर आंकते हैं। ये बड़ी बात लिखी। सोचिए क्या लिखा था वीर शिवाजी के बारे में। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के विचारों से क्या सहमत हैं? आज शिवसेना उद्धव ठाकरे को यह जवाब देना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ सवाल उठाए हैं जो कि बहुत मूल प्रश्न है। और अब बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह है आज की चर्चा में, क्या मुगलों की शान में अपने असली नायकों का अपमान हो रहा है? यह सीधे तौर पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ खास तौर पर हमारी रिक्वेस्ट पे जुड़ रहे हैं शोएब जमाई, अध्यक्ष दिल्ली AIMIM के, उनका अभिनंदन है। पता नहीं क्यों बुला रहे थे शोएब जमाई को, कितनी बार पीट के जा चुका है। मेरे साथ शहजाद खान है, जाने माने अभिनेता है, उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी, पंडित नेहरू को मैंने कोट किया, पंडित नेहरू को फडणवीस साहब ने भी कोट किया। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या विचार रखते थे, लेकिन मुगलों का गुणगान और औरंगजेब फैन क्लब की लिस्ट बढ़ती जा रही है। और यह सिर्फ 2025 की बात नहीं है, यह दशकों पहले की भी बात है। हम 2025 में औरंगजेब को याद कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत दुखद बात यह है कि जब 21वीं सदी में आज AI का ज़माना आ गया है, 5G रोल आउट होकर क्वांटम कंप्यूटर में पहुंच रहे हैं, मगर उसके बाद भी वही लोग औरंगजेब को दोबारा गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कभी कोविड वैक्सीन के मामले में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। वो लोग जिनके वो कट्टरपंथी सोच, जिसने विज्ञान और कला में अपने को बहुत पीछे धकेल दिया, और उनके प्रभाव से वो मुस्लिम समाज जो किसी जमाने में बहुत आगे हुआ करता था कलाकार फनकार में, वो भी अब सिर्फ अपराधी और आतंकवादियों के साथ जोड़ा जाने लगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं अगर 10 लोग उस कम्युनिटी का अगर काम करते हैं खराब, तो पूरा जमात को लोग खराब बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। और क्या भाई, सारे मुस्लिम गड़बड़ थोड़ी ना हो सकते हैं। ना है भी नहीं। ऐसे ही कुछ जो है नालायक मुस्लिम हैं जो सभी में नफरत फैलाते हैं और एक खास वोट बैंक को हासिल करने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं। बताइए और क्या। इस प्रकार से करने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बोला है इसने, सुधांशु जी ने बहुत सही बोला है। आप देखिए, आगे देखिए। सिर्फ कोट कर रहा हूं, यह अनाप शनाप इतिहासकारों को मत कोट करिए साहब। मसीर आलमगिरी औरंगजेब एक्चुअल पॉइंट बता रहे हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स यानी फरमानों का कलेक्शन है। मसीर आलमगिरी, ट्रांसलेशन बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़ लीजिए। पहला बाकायदा फतवा है, गवर्नमेंट ऑर्डर। ये किसी ने लिखा नहीं है, जैसे आज होता ना ये गजट नोटिफिकेशन फॉर सच एंड सच, तो उसमें लिखा 6 अप्रैल 1669 इन मंदिरों को ढहा दिया जाए, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। फिर वो मई 1669 हुक्म की तामील हुई, फौज भेज दी गई। 2 सितंबर 1669, ये सब 80 से 100 पेज नंबर के बीच में लिखा। मसीर आलमगिरी इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय यदुनाथ सरकार, इट इज जस्ट द ट्रांसलेशन। वो कहता है मंदिर तोड़ दिए गए। फिर जनवरी 1670 वो कहता है कि अब जो है उन मूर्तियों को मस्जिदों के उसमें लगा दिया जाए। फिर आगे कहता उदयपुर में गया, झील के किनारे जितने मंदिर है सब ढहा दिए जाएं। अरे साहब, कितना बचाने का प्रयास करेंगे? सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। और बाकी छोड़िए, मैं कहना चाहता हूं हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? वो औरंगजेब जिसने अपने 3 सगे भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल कर दिया। दारा शिकोह को हाथी पे बैठा के जिस ढंग से उसने परेड निकाली, लोग देखकर भावुक हो गए, तो उसने कहा इसका सर काट दो। और फिर क्या किया? बाप को जेल में डाल दिया और जेल में बंद अपने बाप को दारा का सर काट के दिया। और एक मिनट अमीश जी, एक लाइन पूरी कर लूं। अरे उसके बाप शाहजहां ने उसके लिए क्या लिखा? औरंगजेब जेल में सिर्फ 1 सुराही पानी देता था। जब शाहजहां ने कहा मुझे 2 सुराही पानी दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी होकर
शाहजहां ने एक फारसी में कविता लिखी उसके लिए, वो मैं शेर बता रहा हूं आपको। उसने कहा है, पिसर तू अजब मुसलमानी ए पिदरे जिंदा आप तरसानी आफरीन बाद हिंदुआन सदबार जे देहंद पिंदरे मुर्दावा दायम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो कहीं अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो अपने मरे हुए बाप को भी पितृपक्ष में पानी देते। मेरे भाई बता दो, भाइयों का सर काटने वाला, बाप को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने वाले में कौन सी महानता नजर आ रही है? इसमें जिसको महानता दिख रही हो, वो दीवानापन, सनक पर नहीं बल्कि पागलपन है। और सेकुलर दलों में अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम साबित करने के चक्कर में ये पगले आजम होते चले जा रहे हैं। जी जी, आप कह रहे हैं मुगले आजम बनने के चक्कर में पगले आजम बनते जा रहे हैं। ओके, मैं रुक करता हूं अमीक जमाई। अमीक जमाई, इसके सेंटर में आप लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, आप मुगले आजम बनने के चक्कर में कोट अनकोट सुधांशु त्रिवेदी पगले आजम बनते जा रहे हैं। इतनी दीवानगी औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए, इतनी दीवानगी औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए जिसने कितना बुरा किया इस देश के साथ, सिख गुरुओं के साथ, उनके साहिबजादों के साथ, हिंदुओं के साथ, उस औरंगजेब को आपके नेता तारीफ करते हैं, और एक नहीं दो तो तीन तीन नेता तारीफ करते हैं, और एक बार नहीं बार बार करते हैं। क्यों? देखिए अमीश भाई, सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी जो मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आराध्य मानती हो और सेकुलर होने का सर्टिफिकेट देती हो, नाथूराम गोडसे को मानती हो, तो उनको इतिहास के आकलन में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। थोड़ा इनके पास एक ही पॉइंट है, नाथूराम गोडसे, और कोई पॉइंट है ही नहीं इनके पास। मोहम्मद आजम खान साहब 2017 में उन्होंने एक तारीखी प्रोग्राम में आगरा में कहा था कि मुगल हमारे आराध्य नहीं है, मुगल हमारे आइडियल नहीं है, हमारे आइडियल इस देश में राम जी हैं, हमारे आइडियल किशन जी हैं। 2017 की बात है, तब तो सरकार भी नहीं आई थी यहाँ। ऐसा बोला था पता नहीं, सरकार के आखिरी वक्त की बात है ये। सिर्फ हमें नहीं लगता नई बातें बता रहे हैं। सरकारें हमेशा इस देश में रही हैं, चाहे वो राजा हर्षवर्धन सरकार रही हो, अशोक की रही हो, पुष्यमित्र शुंग की सरकार रही हो। जब सरकारें बदलती थीं, जो इतिहास में अब तक संकलित इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास है, तो सरकारें ऐसी ही बनती थी। अबू आसिम आजमी साहब ने एकदम हाथ दिखा दिया। काशी, मथुरा, प्रयागराज के बीच में औरंगजेब ने 200 फिर वही औरंगजेब की वकालत। मैं कहता हूं उसने दो मंदिर बनाए भी होंगे, लेकिन उसने अपने भाई का गला काटा, अपने बाप को पानी के लिए तरसाया। क्या वो काफी नहीं था? सोर्स नहीं, उसने ब्राह्मण पुरोहितों की मदद करी। औरंगजेब शहंशाह, एविडेंस दिखाओ। और हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में मंदिरें नष्ट की गई, अभी नष्ट की गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। आप क्या अयोध्या जी में हमारी धरोहर नष्ट करी गई, काशी का तो जो मंदिरें नष्ट करी गई, प्राचीन मंदिरें, कॉरिडोर बना है, उसको मंदिर प्राचीन मंदिरें करेंगे। नहीं, देखिए इस बात पे तो ऑब्जेक्शन है। अगर ऐसे गधे पार्टी बोली क्यों जाएगी? कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जमाने में, नहीं सुनिए, सनातनी सरकार के जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में प्राचीन मंदिरों को ढहाया गया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अयोध्या जी में नष्ट किया गया। हमारे विधायक पवन पांडे ने इसका विरोध किया, सड़क पर आए। जी, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने वाराणसी में सब सड़क पे रहोगे, तुम सबके सब सड़क पे ही रहोगे। जो फतिये पड़ता है औरंगजेब के, राज्यसभा का एमपी है वो सुधांशु त्रिवेदी। देखिए समस्या क्या है, हम ये पूछ रहे हैं कि एक सेकंड अमित भाई, सुधांशु त्रिवेदी बीच में अमित भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होल्ड ऑन। आप अपनी टाइम पे बोलिए सुधांशु त्रिवेदी। पहली बात किसी को भी विदाउट सोर्स कोट नहीं करना चाहिए। मनगढ़ंत कहानियों के बने इतिहास को हवा में बोलना, किताब कोट करिए जैसे मैंने सोर्स कोट किया है, फरमान कोट किया है विद डेट, या हवाई बातें मत करिए। दूसरा, लाखों दर्शक देख सकते हैं कि बीजेपी खराब है और औरंगजेब अच्छा है, बस यही तो बॉटम लाइन हुई ना। बीजेपी खराब है, औरंगजेब अच्छा है। अब मैं कोट कर रहा हूं फिर, अमित जमाई जी कान खोल के सुनिए। छत्रपति, आपने काशी प्रयाग की बात कही, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के अत्याचार से दुखी होकर एक पंक्ति लिखी थी, और वो मैं एज इट इज कोट कर रहा हूं। यह शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की,
तोड़े देव देवारे शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। फिर कोट किया है, अब शिवाजी महाराज के दरबार से कोट किया है, हवा हवाई मत बोलिएगा, उससे पहले औरंगजेब के फरमान से कोट किया है, उसके बाप को ओके ओके अमीक कहा इसके बाद भी कोई बचाव करे तो ये दीवानापन नहीं पागलपन है। ओके अमीक जमाई, प्रोफेसर 50 सेकंड शार्प। अमीश जी, प्रोफेसर बीएन पांडे की किताब औरंगजेब के 200 फरामीन, 200 फरामीन कहिए तो मैं आपके घर भिजवा दूं। उसने जब यह लिखा कि उसने 200 मंदिरों को दान दिया, इवन वृंदावन की मंदिरों को दान दिया, काशी में, मथुरा में अगर 200 मंदिरों का रिकॉर्ड है तो मैं कहूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक सर्वे करा लीजिए। सवाल यह कि औरंगजेब की दी हुई जमीनें फिर आप ले कैसे सकते हैं? और आप बात करते हैं शिवाजी की, पूरे देश को बताइए कि शिवाजी के मेन कमांडर्स कौन थे। शिवाजी के मैक्सिमम जो कमांडर्स थे वो मुसलमान थे। औरंगजेब की पूरी कैबिनेट में मेजॉरिटी हिंदू राजपूत राजा थे। झूठ है, कहां लिखा है? शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में जो आदमी ले गया वो राजपूत था, वो एक राजपूत था। क्या राजपूत विश्वासघाती हैं जो शिवाजी को लेके औरंगजेब के महल में गए जहां पे वो गिरफ्तार कर लिए गए? मतलब औरंगजेब को बचाने के लिए इस देश के राजपूतों को गाली देंगे आप? नहीं थी इस देश की राजपूतों को गाली देंगे आप औरंगजेब को बचाने के लिए? राजपूताना राइफल्स ना होती ना तो आप भी कहां होते तो पता लगता। आप इस देश के, फिर वही बात कह रहा हूं मैं, कहता हूं किसी को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए, मैं बिल्कुल इसका घोर मैं इस पे आपत्ति करता हूं, लेकिन फिर भी आप औरंगजेब को बचाने के लिए इस देश के राजपूतों को गाली देंगे? मतलब राजपूत गलत है, औरंगजेब सही है, मतलब क्या बोला जाए? रिटन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो पढ़ के तो आया करो ठीक से। एक जज हो सकता है, उससे औरंगजेब सही नहीं हो सकते। सुधांशु त्रिवेदी, आप सुनिए। अच्छा बताओ ना, आप सुनिए। अरे इस देश की आन बान शान है, बस जयसिंह को जब भेजा इस देश की आन बान शान है राजपूत। क्या पूरे समाज को गाली दोगे? सुधांशु त्रिवेदी, ओके लेट हिम। कौन समाज को गाली दे रहा हूँ? औरंगजेब की बुराई नहीं सुनी जा रही इनसे, बताइए। वही तो। और एक बार कहा गया कि मुसलमान उनसे वो है इंस्पायर्ड है, कोई नहीं कह रहा। ना। खाली कह रहे कि हम औरंगजेब गलत है उसको बताओ, लेकिन वो भी नहीं मानने को तैयार। और ये कहा था कि शिवाजी को बुला के लाओ, और इतिहास में तो यहां तक लिखा जाता है, चिट्ठी में उसने ये भी लिखा था, आइयो जरूर आलमगीर का राम राम बाचियो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी राम में आस्था थी, वो केवल शिवाजी की आस्था से खेल करना चाहता था। अब आपको बताता हूं, जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उनको 6000 के मनसबदारों के बीच में बैठने के लिए कहा गया, और इसलिए नाराज होकर शिवाजी ने उसको न सलाम बोला न उसके लिए कोई शब्द बोला। जिसको खुद शिवा बावनी जो पब्लिश्ड है छत्रपति शिवाजी के समय में, उसमें लिखा हुआ है शिवाजी के लिए कि सबन के ऊपर जो ठाड़े राखिबे के जो ताही ठाड़ो कियो 6000 के लिए रे, और जानगर गमन गरल गुस्सा उर्धार कीनो न बचान सलाम न बचन बोले सियरे, और भूषण बनत महावीर बल कन लागो सागी सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और तमक के लाल मुख शिवा का निरख भय स्याह मुख नवरंग सिपा रंग पियरे। मतलब जब शिवाजी ने उसको सलाम नहीं किया, उसके बाद जाके वो उलेमा वाली गद्दी पे बैठ गए। औरंगजेब चाहता तो वहीं पर उनको मार सकता था, मगर उसे पता था कि राजपूतों का ऐसा रिएक्शन होगा, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह वचन दे के आए थे, इसलिए वो अपमान का घूंट सहकर वहां पे चुप रहा। ये हकीकत है, अन्यथा आप खुद बताइए ना, दरबार में जाने के बाद औरंगजेब छोड़ देता। अब मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, मत सुनिए अमीश जी, फिर भी जो अमीर जमाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है। जब हम मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। जब राजा मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। यानी साफ दिखाई पड़ता है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इतिहास में हमें यही सिखाता है, वर्तमान में यही सिखाता है। नहीं तो नहीं एक सेकंड, अमीक जमाई, ये तो फिर जो योगी आदित्यनाथ ने बोला, अभी तो आप बांट के बता रहे थे, गजब बटेंगे तो कटेंगे, बहुत बांट के काटने की कोशिश की मैंने, इसीलिए साफ एक्सपोज कर दिया। आप बांटना चाह रहे थे, औरंगजेब ने काट डाला, आपने बांटा, औरंगजेब ने काटा। देखिए यहां बटे, गौरी ने काटा। देखिए महाराष्ट्र हो या देश हो, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। आप भी एक रहिए और सेफ रहिए। सुनिए ना, शिवाजी अगर लड़े तो वो अपने मुसलमान ईमानदार कमांडर की वजह से लड़े,
उनके जो ओएसडी थे, जो ईमानदार थे, उनकी वजह से लड़े। कहां? जिन लोगों ने धोखा अच्छा, दिया OSD भी था। औरंगजेब से मिल गए। अरे शिवाय उनकी खुद महिमा महान मंडल थे, है। खुद कि वीर औरंगजेब थे। ने कहा फिर मैं कह रहा हूं कि पंडित शिवाजी नेहरू ने कमांडर को औरंगजेब शिवाजी निर्देश दे रहा है। पंडित वाह, वाह। नेहरू ने शिवाजी की शिवाजी पर अरे तो शिवाजी को कौन नहीं छत्रपति मानता? शिवाजी पर सवाल खड़े करे छत्रपति हैं। शिवाजी मैं को उनकी कौन किताब नहीं कोट कर रहा हूं, मानता अब है? आप कर रहे हैं। अब आप छत्रपति शिवाजी की वीरता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कमांडर ना होता तो शिवाजी नहीं होते। कमाल की बात शिवाजी करते कौन हैं। थे? शिवाजी गोविंद थे। पानसारे की किताब पढ़ लीजिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी। गोविंद पानसारे की किताब है, ओके। शिवाजी कौन थे, पढ़ ओके, लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, ओके, यू पढ़ मेड योर लीजिए पॉइंट। ओके, 50 सेकंड्स, ओके। ये वही गोविंद पानसारे की आप किताब बता रहे हैं जिसने सिर्फ मनगढ़ंत इतिहास लिखा है, जिन्होंने कोई चीज सोर्स कर कोट करके नहीं लिखी है।